अध्याय 36 दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। चू यू एक पल के लिए चुप था। एक विभाजन सेकंड में 10,000 चीजों को सोच रहा था। उसका दिल चिंताओं से भरा था। इसका क्या मतलब था? इन लोगों के सामने ये है कि क्या इस स्थान पर सरनी को तोड़ने के लिए किया जाना चाहिए? क्या तारांकन 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 तारांकन, ये किस तरह का बुरा स्वाद है? शिजुन, क्या आपके पास एक सामान्य प्रेमी नहीं है? ये देखकर कि चू यू के चेहरे पर अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी, जीशी, जो उसे अनियंत्रित रूप से घूर रहा था, ने एक पल के लिए पत्थर की स्लैब को संक्षेप में देखा, फिर कहा, उस पर जो लिखा गया है वह एंटीक है। उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाले लुक के साथ चू यू ने एक बार और नजर रखी। उसने लगभग खून खाया। सुलेख धुंधला था और जिस व्यक्ति ने लिखा था उसकी एक बेईमान शैली थी ताकि पहली नजर में पात्रों को किंग जीव चुंबन की तरह लगे, लेकिन अगर आप अधिक ध्यान से दिखते हैं तो यह प्राचीन कहा वत चू यू ऐसा लग रहा था जैसे कि वह फुजोशियों की हिस्टेरिकल हंसी को सुनने की क्षमता रखता है जो अभी टिप्पणी बैराज में हो रहा है। उसने अपने माथे को रगड़ दिया और खांसी की। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को पूरी तरह से तटस्थ रखा। हाँ, प्राचीन। यह क्या प्राचीन हो सकता है? लू किंगन भी आया और चुपचाप पत्थर की स्लैब पर स्क्रिबल लिखावट की जांच की। उन्होंने स्लेट को अपने स्टोरेज रिंग में ले लिया और फुसफुसाए, मुझे फॉलो करें। चू यू को लू किंगन के साथ पकड़ने के लिए अभी तक खड़ा होना पड़ा था जब उसे अचानक चू शेंग द्वारा उठा लिया गया था और व्यवहारिक रूप से उसके आलिंगन में चला गया था। ये व्यवहार एक माँ की तरह जो अपने बच्चे से अधिक थी ने चू यू को कुछ जटिल भावनाओं को दिया। उसने उस नायक को देखा जो अभी भी वहां की तरह मुस्कुराते हुए खड़ा था, आंखों में एक भोग के साथ। चू यू को बेवजह व्यथित महसूस हुआ। नायक तब बहुत छोटा था जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था और उसने कभी अपने रिश्तेदारों की लगातार प्यार भरी देखभाल का अनुभव नहीं किया। इसके विपरीत चू परिवार ने कभी भी चू यू के लिए अपनी अतिप्रवाह और जिद्दी प्रेम को छिपाया नहीं। जब जीशी ये देख रहा था तो वह बच्चा अपने दिल में अच्छा कैसे महसूस कर सकता था। उसके पीछे समूह के साथ लू किंगन मुख्य हॉल के केंद्र में ताबूत में चला गया। उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे सभी जानते थे कि ताबूत के पास एक रहस्य था। उन्होंने इसे देखा और देखा कि ताबूत के नीचे एक छेद था। उस छेद के आकार को देखते हुए ये तलवार के लिए काफी बड़ा था। लू किंगन ने अपनी कमर से बूहेन को बाहर निकाला और उसे डाला। तुरंत तलवार के चारों ओर एक पीला लाल बत्ती चमकती है और धीरे धीरे 3 पात्रों को लिखा गया है जैसे ड्रैगन फ्लाइंग और फीनिक्स डांसिंग, जीवंत और बोल्ड सुलेख तलवार के झुंड एंटीक झील के ऊपर दिखाई दिए। चू यू ने अपना चेहरा अभिव्यक्तिहीन रखा। प्राचीन झील, बाहर की झील को प्राचीन कहा जाता है। शिजुन, आपके अच्छे समलैंगिक मित्र की मस्तिष्क कोशिकाओं के साथ क्या हो रहा है? स्पष्ट रूप से एक विभाजन दूसरा था जब लू किंगन को यह नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसने बूहेंग तलवार को वापस खींच लिया। वह एक ट्रांस में लग रहा था क्योंकि उसे अतीत में कुछ याद था, लेकिन बहुत जल्द उसका दुर्लभ मुस्कुराया दूर हो गया और उसने अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को फिर से शुरू कर दिया जो बर्फ के रूप में धूमिल और ठंडा था। चू यू चुप था। जिस तरह चू शुंगटियन ने अपना दाव साथी खो दिया, लू किंगन ने भी एक अच्छे दोस्त को खो दिया और अपने स्वभाव के साथ शायद उसके पास केवल कुछ दोस्त थे। ये कुछ 100 वर्षों के लिए उसे दुखी महसूस कराने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा धर्मी पद से एक कल्टीवेटर और एक राक्षसी पद संप्रदाय के मास्टर के लिए दोस्त बनने के लिए यह महसूस करना आसान है कि इस तरह की चीज बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। ये प्रतिभा के 2 लोग रहे होंगे जिन्होंने एक दूसरे की बहुत सराहना की और जिनके कई समान हित थे। हालांकि उन्हें उनके प्रति सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन चू यू वर्तमान में किसी भी स्थिति में नहीं थे और लू किंगन को भिगोने और चिकन सूप के एक बर्तन को पकाने की योग्यता नहीं थी। लू किंगन, अधिकांश भाग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। वे दोनों एक पल के लिए चुप थे, फिर वे मुड़े और मुख्य हॉल से बाहर चले गए। चू शुंगटियन को वास्तव में अभी भी कुछ संदेह था। साथ ही डाविस लू, आप इस जगह से परिचित हैं, लेकिन आप अभी भी कोई बचाव नहीं करते हैं। डैडी चू, आप लोगों के घावों को क्यों रोक रहे हैं? चू यू हैरान था और डर था कि लू किंगन गुस्से में होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी। लू किंगन केवल चलना बंद कर देते हैं। उन्होंने अपना सिर नहीं मोड़ दिया और बस कहा, मैं शेन नियान के चरित्र को जानता हूँ। उसी लिंग एक की शिजुन का अंतरंग मित्र था। शेन नियान, शेन नियान। चू यू ने अचानक चलना बंद कर दिया और उसका चेहरा जम गया। चू शेंग ने चू यू की अपनी अभिव्यक्ति के बिगड़ने पर ध्यान दिया और चिंतित रूप से अपनी नब्ज को महसूस किया। क्या गलत है छोटा भाई? चू यू का मुंह ट्विचिंग। कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना सिर झुकाया और उनके विचार मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन 10 साल पहले उस समय तक उड़ान भर सकते थे। तारांकन तारांकन तारांकन। चू यू ने अपनी आंखें खोली और एक फ्लैश में, जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने राक्षसी कल्टीवेटर के पीले सुंदर चेहरे को देखा। गोल्डन बाउल के सुरक्षात्मक क्षेत्र के सामने सिर्फ खड़े होकर वह सीधे चू यू को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ घूरता रहा। चू यू ने एक अलग तरीके से कहा, युवा गुरु, क्या आप डरते नहीं हैं कि मैं अपने हाथ पर नियंत्रण खो सकता हूं और गलती से आप पर एक तलवार फेंक सकता हूं और अपनी आंखों को बाहर निकाल सकता हूं? राक्षसी पद के परिष्कृत रवैये से युवा गुरु नहीं बदले और वह पहले की तरह विनम्रता से मुस्कुराया,
यदि युवा भगवान चू अपने स्वयं के विनाश के बारे में लाने के लिए गोल्डन बाउल की सुरक्षा से हटने की पहल करने के लिए तैयार होंगे तो मैं अत्यधिक संतुष्ट हो जाऊंगा। उनके शब्दों के जवाब में उनके आसपास के अन्य राक्षसी पथ के कल्टीवेटरों ने उनकी तलवारें निकाली और उन्हें घेरते हुए जानलेवा देखे। चू यू ने चुपचाप अपनी आंखें घुमाई और उन्हें एक नजर डाली। वह पहले से ही इन दर्शकों के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अपना सिर नीचे कर दिया और समय की गणना करने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। वह लगभग 7 दिनों के लिए अंदर बंद है। ये यहाँ बहुत उबाऊ था और वह नहीं जानता था कि मूल उपन्यास में नायक 10 साल तक कैसे बच गया था। चू यू ने सिस्टम को परेशान करते हुए इस पर विचार किया। मूल पुस्तक में मूसोलियम के अंदर के 10 साल के नायक ने पुस्तक को केवल लापरवाही से संदर्भित किया है और यह नहीं कहा गया है कि अगर उसने कुछ भी उठाया है। मैं आपका मेजबान हूँ, आप मुझे संकेत क्यों नहीं देते? सिस्टम हाटिल्ड तारांकन 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 हाँ की हिम्मत। चू यू नाराज था। सिस्टम इंटरफेस को बंद करते हुए उन्होंने राक्षसी पद से युवा गुरु को देखा जो अपने आदमियों के साथ कुछ चर्चा करते हुए सुनहरी रोशनी के बाहर बैठे थे। चू यू ने आलसी कहा, आपने पहले से पहले इतनी तत्काल आत्मा घास को छीन लिया था, लेकिन अब आप अपना समय यहाँ इतनी इत्मीनान से बिता रहे हैं। क्या आप अपने उचित व्यावसायिक मामलों में देरी करने के बारे में चिंतित नहीं हैं? युवा गुरु ने कम आवाज के साथ कहा, मेरा वर्तमान व्यवसाय आपको मार रहा है। चू यू चुप हो गया था। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे पूछना चाहिए कि हम किस समय दुश्मन बन गए? क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति जो मूल चू यू से नाराज था? मूल बहुत महत्वाकांक्षी और गर्व था, एक ठंड और सुरुचिपूर्ण महान असर के साथ कि यह उसके लिए सामान्य था अगर वह बहुत सारे लोगों को नाराज करता है। युवा मास्टर एक बार फिर से धीरे से फुसफुसाए, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं एक शिकायत करना चाहता हूँ। मैंने आपको केवल फॉर्म 2 सिटी में देखा और सोचा कि चू परिवार का तीसरा बेटा ग्रेसफुल और सुरुचिपूर्ण प्रदर्शन असाधारण रूप से अच्छा था। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको मारना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह ... खो जाओ आप तारांकन 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 निगलना बिगाड़। क्या ये व्यक्ति फॉर्म ये शहर के बाहर उन राक्षसी पथ का कल्टीवेटरों में से एक था? चू यू मानसिक रूप से बाह, लेकिन पूछताछ करना जारी रखा। युवा मास्टर युशु संप्रदाय से है। स्वाभाविक रूप से, निश्चित रूप से नहीं। युवा गुरु काफी धैर्यवान था। वह चू यू के सामने बैठ गया और उस पर मुस्कुराया। उनका तरीका ईमानदार और आकस्मिक था, जैसे कि वे चाय पीने के बीच में 2 करीबी दोस्त थे और शतरंज खेलते थे क्योंकि वे पुराने मामलों की बात करते थे। उनका तरीका कोमल और विनम्र था। मेरे पिता मेई यिंग घाटी के स्वामी हैं। 2 चू यू, जो इस दुनिया से भोली और अपरिचित थी, ने उसे खाली कर दिया। मेई यिंग घाटी, आप क्या करते हैं? आप लोगों को मारने के लिए अपने आकर्षण का उपयोग करते हैं। युवा मास्टर के माथे में एक नस दिखाई दी, लेकिन जितनी जल्दी ये दिखाई दिया कि यह जल्द ही गायब हो गया और वह पहले ही शांत और परिष्कृत रहा जैसा कि वह पहले था। घाटी के लोग मंत्रमुग्ध करने की कला में विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी ये सिर्फ एक मामूली समर्थन कौशल है। ... इस व्यक्ति के तरीके को देखते हुए चू यू एक बार में बता सकता है कि वह जो कह रहा था उसके विपरीत सच था। चू यू मुस्कुराया और बहुत बयाना होने का एक शो बनाया क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया। क्या ऐसा है? मैं एक साथी संप्रदाय के सदस्य को जानता हूं जो आपकी घाटी के कौशल में बेहद दिलचस्पी लेगा। यदि आप उसके पार आते हैं तो युवा गुरु को जितना संभव हो उतना उसकी देखभाल करनी चाहिए। 3 एक बेहोश मुस्कान जो अभी तक एक मुस्कान नहीं थी युवा गुरु के चेहरे पर दिखाई दी। ओह, चू यू ने कहा, आपने अभी हाल ही में उसे देखा था। वह व्यक्ति तियान युआन संप्रदाय से वह एक तेज और निर्दयी तरीके के साथ एक डिप्टी की तरह दिखता है, एक स्पिनर व्यक्ति जो दूसरों को धोखा देने में आनंद लेता है। वह एक कृत्य करना पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह, युवा गुरु ने एक कानाफूसी में कहा, उसे, अगर मेरे मामले इतने जरूरी नहीं थे तो मैंने उसे मार दिया होगा। इसके बजाय मुझे युद्ध के बाद उसकी देखभाल करने के लिए याद दिलाया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, चू यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह भी उसे धन्यवाद देने के लिए इस युवा गुरु के साथ हाथ मिलाना चाहता था। ये व्यक्ति ऐसा लगता है कि उसके आगे एक आशाजनक भविष्य है, यदि केवल उसने चू यू के छोटे जीवन को लेने के लिए अपना दिमाग नहीं बनाया है। हालांकि यह एक अतार्किक विरोधाभास था। उन्होंने कहा कि उनके पास भाग लेने के लिए एक जरूरी व्यापारिक मामला था, लेकिन अब उन्होंने अपना समय यहाँ बर्बाद कर दिया। क्या वह एक बिजली से नहीं डरता है कि वह उसे नीचे गिराने के लिए आकाश से नीचे आ रही है? चू यू ने युवा प्रभु को देखा और आहें भरी। वह फिर से कुछ कहने के बारे में सोच रहा था जब गड़गड़ाहट और प्रकाश अचानक दूर के आसमान में दिखाई दिया। ध्वनि ऐसा था जैसे कि एक पहाड़ अलग हो रहा था और आसमान में अंधेरे बादल के रूप में अंधेरा हो गया था, जो बिजली के सुनहरे सांपों से भरे घने द्रव्यमान का निर्माण करने के लिए आया था, जो आकाश में बेतहाशा नृत्य करता था जैसे कि यह सभी जीवन को बुझाने वाला था। चू यू खुशी से अभिभूत था। वह सिर्फ इसके बारे में सोच रहा था जब यह अचानक सच हो गया। इस स्थिति को देखने के बाद मेई यिंग घाटी के युवा गुरु आखिरकार इस स्थान पर किसी भी तरह से डली करने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को राक्षसी कीड़े को सुरक्षित करने का आदेश दिया और छोड़ने के लिए तैयार किया।
वह चू यू पर नजर रखता था क्योंकि उसने कहा था, क्या आप वास्तव में अगले 10 वर्षों के लिए गोल्डन बाउल की सुरक्षा के अंदर बैठने जा रहे हैं? यहाँ तक कि अगर यह एक उच्च ग्रेड रक्षात्मक खजाना है, फिर भी क्या ये वास्तव में पूरी तरह से आपको मकबरे खंडहर के अंदर बचा सकता है? आप यह नहीं कह सकते कि आप अनसुनी से बच पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। चू यू का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था। क्या आप कह रहे हैं कि आप मुझे बिना किसी मुआवजे के अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं? मेई घाटी के युवा गुरु जोर से हंसे। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहने के बाद वह चू यू को लहराया और उस छेद में चलने के लिए घूम गया जो राक्षसी कीड़े ने बनाया था। अगले क्षण में राक्षसी पथ का कल्टीवेटर सभी को छोड़ दिया था। चू यू ने राहत की सांस ली, फिर उन्होंने एक बार फिर से अपनी वर्तमान स्थिति का शोक व्यक्त किया। ठीक है, मकबरा खंडहर एक अप्रत्याशित जगह है। वह डरता था कि यहाँ चुपचाप मशरूम उगाना आसान नहीं है। थोड़ी देर के लिए थंडर ने गड़गड़ाहट की और गोल्डन लाइटनिंग ने निराशा को छेद दिया। वहां एक जोर से धमाकेदार ध्वनि थी क्योंकि बिजली अचानक स्वर्ग और पृथ्वी पर लकीर हुई थी और चू यू के सामने 3 इंच नीचे गिर गई थी। जब धुआं और धूल फैल गई थी तो एक गहरे गड्ढे का पता चला था। चू यू ने इसे देखा और उसकी भौहें फिर से चली गईं। तारानकन 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 तारानकन। इस तरह की बात। अगर गोल्डन बाउल कुछ दर्जन बार मारा जाता है तो मुझे डर है कि ये दरार हो जाएगा। इलेक्ट्रिक आग से प्रकाश धीरे धीरे दूर हो गया। आसपास का क्षेत्र एक बार फिर से धूल की एक पतली परत के साथ अंधेरा और उदास हो गया और चू यू कुछ भी नहीं देख सकता था। चू यू ने काउंटर मेशर्स के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें संकुचित कर दी। अंधेरे में अचानक गोल्डन लाइट शील्ड पर किसी को धीरे से दस्तक देने की आवाज थी। 3 बार दस्तक आए। बैंग 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 की आवाज अनहोनी थी, जैसे कि यह एक अतिथि था जो एक यात्रा के लिए आया था। चू यू स्तब्ध था। उन्होंने गोल्डन बाउल की सुरक्षात्मक ढाल के बाहर खड़े एक व्यक्ति की झलक पकड़ी। ये प्राचीन कल्टीवेटर के युद्ध के खंडहर हैं, लेकिन अभी कोई अचानक दिखाई दिया है। वह कहाँ से आया? चू यू के शरीर पर बाल अंत में खड़े हो गए और उसके हाथ और पैर अचानक बर्फ ठंड लग गए। अपने होठों को चाटते हुए वह उस व्यक्ति को निश्चित रूप से घूरता रहा, सावधानी से जन को ऊपर उठा रहा था। व्यक्ति बाहर कुछ के बारे में सोच रहा था। एक पल के बाद वह चकरा गया। आकाश से रोशनी नीचे चाकू मार दी। संक्षेप में उज्ज्वल प्रकाश में गोल्डन बाउल के बाहर व्यक्ति की छवि को रोशन किया। केवल एक पल के लिए चू यू उस व्यक्ति को देख पा रहा था। वह बहुत छोटा दिखता था, 26 के आसपास, लेकिन कौन जानता था कि वास्तव में मकबरे के आसपास भूत लोग कितने पुराने थे। वह अच्छा लग रहा था। हालांकि चू यू को केवल उनकी एक संक्षिप्त झलक मिली, लेकिन चू यू ने अपनी तलवार जैसी भौहें और तारों वाली आंखों को देखा। वह व्यक्ति सुंदर और सुंदर लग रहा था। ये संभावना थी कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक प्रतिष्ठित और अपरंपरागत जीवन शैली का नेतृत्व किया था। जैसा कि वह ये सोच रहा था, सुरक्षात्मक बाधा के बाहर के व्यक्ति ने एक आकस्मिक स्वर में कहा, ओह, यह एक लंबा समय है जब मैंने आखिरी बार एक जीवित व्यक्ति को देखा था अपने वस्त्रों को देखते हुए। आप तियान युआन संप्रदाय से हैं? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने खुद को अपने शरीर पर हर बालों की भावना को सहन करने के लिए मजबूर किया और अंत में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे और हंसी से हंसते हुए, सीनियर तियान युआन संप्रदाय के बारे में जानता है। आदमी ने आह भरी। मुझे यकीन नहीं है। विचार बस अचानक मेरे दिमाग से बाहर हो गया। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे पास तियान युआन संप्रदाय से एक बहुत महत्वपूर्ण करीबी दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। ये दुश्मन नहीं होना चाहिए। उस खबर के साथ चू यू की आंखें आंसू के साथ काफी हद तक तेज थी। तब वरिष्ठ, आराम से आराम करें। ये जूनियर वापस जाएगा और आपके लिए धूप जलाएगा। यह आवश्यक नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि आदमी थोड़ी देर के लिए चू यू की जांच कर रहा था। वह मुस्कुराया और कहा, ऐसा लगता है कि प्राकृतिक योग्यता बहुत अच्छी है। ये बहुत समय पर है। मुझे अपनी आत्मा के लिए एक कंटेनर याद आ रहा है, इसलिए मैं आपके शरीर को उधार लूंगा। चू यू के पास ये सोचने का भी समय नहीं है कि क्या तारानकन 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 तारानकन। जब उसका शरीर अचानक जम गया था, एक लाल बत्ती सुरक्षात्मक ढाल की सुनहरी रोशनी से गुजरी और उसके शरीर में उड़ गई। उस पल में वह प्रभावी हो गया। चू यू जल्दी से दुखी और विलाप करते हुए उसने पाया कि उसे पता चला कि उसके डेंटियन में लाल रोशनी का एक समूह था। भाई, तुम कौन हो? उनके विचार ने उनके दंतेन और उस व्यक्ति का आलसी उत्तर में प्रवेश किया जो उनके दिमाग में गूंजता है, मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ। मुझे याद है कि मेरा नाम शेन है। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं अप्रत्याशित रूप से आपके शरीर को संभालना नहीं चाहता। चू यू अभी भी सतर्क था। शेन ने इस पर वीणा जारी रखी, आप केवल इतने हैं और आपकी प्रतिभा केवल इतनी अच्छी है। अगर मैंने आपके शरीर को जब्त कर लिया तो मैं लोगों से मिलने के लिए कैसे बाहर जा सकता था? चू यू, तारानकन 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 तारानकन। वह कौन था जिसने अभी कहा कि उसकी प्रतिभा अच्छी थी? शेन नियान ने जारी रखा, मैंने अपनी घायल आत्मा को पोषण देने के लिए आपके शरीर को उधार लिया है। मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मैं इस जगह से परिचित हूं और इसलिए मुझे पता है कि मकबरे को जल्दी से कैसे छोड़ना है। उद्धरण चिन्ह। छोटा भाई। चू यू का दिमाग अचानक वर्तमान समय में वापस आ गया। उसने देखा और चू शेन की आंखों में चिंता देखी।
अनिच्छा से उसने अपने होठों के कोनों को वक्र करने के लिए मजबूर किया। चू यू तब धीरे धीरे झील पर चला गया और नीचे देखा। झील की सतह ने उसकी छवि को प्रतिबिंबित नहीं किया। चू यू ने आह भरी और लू किंगन को देखने के लिए बदल दिया, जिनके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। चू यू ने तब अंदर की ओर देखा और देखा कि उसके दंतियन में प्रकाश का लाल क्लस्टर मूसलियम खंडहर से अपने शुरुआती प्रस्थान की सहायता के कारण बहुत छोटा और मंद था। उसके माथे पर एक ठंडा पसीना आता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि यह शिजुन का पुराना दोस्त है। आत्मा के टुकड़े जो उन्होंने अपने डेंटियन में 10 साल तक खेती की थी, वे अप्रत्याशित रूप से जिंगहुआ के संप्रदाय के मास्टर की थी, जिनके पास एक अनोखा स्वाद और शैली थी। क्या उसे लू किंगन बताना चाहिए? वह अभी भी इसके बारे में चिंता करने की प्रक्रिया में था जब लू किंगन झील पर चला गया। उसने नीचे देखा और यानह्यू को उठाया और फिर उसे लहराया। क्यूई का एक शक्तिशाली फर तलवार से बाहर निकला। झील की सतह में सबसे नन्हा लहर भी नहीं दिखाई दी, लेकिन आकाश में तारे अचानक विकृत हो गए। लू किंगन को इस पहेली का समाधान लग रहा था और एक बार फिर अपनी तलवार से बाहर निकल गया। पानी अचानक उबला हुआ था क्योंकि इससे तीर की बारिश हुई थी। लू किंगन की आंखों ने तब भ्रम की स्थिति को पकड़ लिया क्योंकि उसने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई थी। चू यू अभी भी एक टकटकी में था और तीर की बारिश को नोटिस नहीं किया था। वह आतंक के साथ जब्त कर लिया और समय पर जवाब देने में सक्षम नहीं था, लेकिन चू शुंगटियन ने जल्दी से उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। क्या चल रहा है? लू किंगन ने चू शुएंगटियन में डूब गया। चू श्वागे ने इस स्थान में कई सरणियों को बदल दिया। चू शुंगटियन ने चू यू के बालों को फिर से लू किंगन के बगल में देखा और झील को देखा। एल्डर लू का भरोसा है कि उसका डीएओ साथी इस तरह एक हानिकारक सरणी स्थापित नहीं करेगा। आपको बस ये जानने के लिए मुख्य हॉल में ताबूतों को देखना है। लू किंगन ने उस पर नजर डाली और फिर पीछे मुड़ गई। उन्होंने झील पर निषेध को तोड़ने की कोशिश करने के इरादे से अपनी तलवार उठाई। अचानक एक तलवार की रोशनी चमकती है और जल्दी से ऊपर उठती है, जैसे कि बिजली के एक बोल्ट को चालाकी से और शातिर रूप से अनियंत्रित लू किंगन में पटक दिया। चू यू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और ठंडा हो गया। क्या 4 अध्याय 37 चू का नाम। चू श्वागे, चू शेंग, जिनके पास अपने माता पिता चू शुएंगटियन और जीशी के लिए गहरी भावनाएं थीं, जिनके पास नायक का प्रभामंडल था, वास्तव में उनके द्वारा धोखा दिया गया था। चू यू गूंगा था। विचार उसके दिमाग में चमकते थे, फिर उसे तुरंत सिर से पैर तक ठंडा लगा। एक का शरीर उनकी नवजात आत्मा से निकटता से संबंधित था, साथ ही एक क्यूई और रक्त के साथ। हालांकि किसी की नवजात आत्मा को अपने शरीर को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर लू किंगन तलवार से मारा जाता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। दूरी बहुत करीब है, इससे बचा नहीं जा सकता। क्लैंग, धातु मारने वाली धातु की तेज और स्पष्ट ध्वनि उनके कानों में बजती है। बिजली की चिंगारी तब उड़ गई जब उनकी तलवारें टकरा गईं। लू किंगन ने अप्रत्याशित रूप से लापरवाही से बुनेट को बाहर निकाला था। बहुत आसानी के साथ उन्होंने तेजी से घातक तलवार की हड़ताल को अवरोध करने के लिए स्कैबर्ड को लाया। चू शुआंगटियन के चेहरे पर घुसपैठ का सामना करना पड़ा। बनाने के लिए कभी भी अगला कदम नहीं था। लू किंगन ने पहले ही तत्परता में अपनी तलवार उठाई थी और लू किंगन नवजात आत्मा मंच में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। साधारण लोग उसके साथ तलवारें टकराने की हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि चू शुंगटियन ने तुरंत अपनी तलवार गिरा दी। वह अभी भी उसी जगह पर खड़ा रहा, जबकि धीरे धीरे एक अजीब और राक्षसी मुस्कान उसके चेहरे पर उभरने लगी। लू किंगन ने यानह्यू के ब्लेड के साथ लगभग चू शुआंगटियन की गर्दन को छू लिया। किसी भी बिंदु पर मामूली आंदोलन के साथ वह अपना सिर काट सकता है। चू शुंगटियन बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। वह शांति से मुस्कुराया, तुम मेरे खिलाफ पहरे पर थे। लू किंगन ने उसे चुपचाप देखा। चू शुंगटियन कुछ हैरान था। मैं कहाँ गलत हुआ था? ये शरीर चू शुंगटियन है और उसके सभी तरीके इस हद तक है कि कभी कभी उसकी चेतना भी नियंत्रण लेती है, जैसे कि जब वह अचानक उस गंदे जानवर की रक्षा करता है। एक डर्टी लिटिल बीस्ट शब्दों को सुनकर जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने तुरंत डुआनजू को अपने हाथों में ले लिया, जैसे कि जीशी तुरंत उसे मारने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार था। चू यू सिर्फ चुपके से झीले शी के पक्ष में लौट आया था जब उसने डुआनजू को उसके म्यान से बाहर निकाला जा रहा था। एक पलक बल्लेबाजी के बिना उसने चुपचाप उसे पीछे धकेल दिया और जीशी के हाथ को थपथपाया। चू शेंग फिर भी इसे सहन करने में असमर्थ था क्योंकि उसका धैर्य हाल ही में लगातार तनावपूर्ण था। उन्होंने सैनहुओ को उठाया और उनके चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि उन्होंने कहा, आप खलनायक मेरे पिता के शरीर से बाहर निकले। चू श्वागे लापरवाही से हंसे। शेंगे वास्तव में अधिक से अधिक अनुचित हो रहा है। उसने मुझे इतने सालों से नहीं देखा है, लेकिन वह मुझे चाचा भी नहीं बुलाता है। चू शेंग ने जानलेवा इच्छा से भरी आंखों से उसे देखा। भले ही एक जीवन धमकाने वाला ब्लेड उसकी गर्दन पर था, लेकिन चू श्वागे के चेहरे पर अभिव्यक्ति कभी भी उसकी शांत स्थिति से नहीं बदली। वह अभी भी खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने कहा, आपको कब एहसास हुआ कि यह मैं था? ये देखकर कि चू शेंग नहीं बोलता था, वह जरूरी नहीं था। उसने इसके माध्यम से सोचा और सच्चाई का एहसास किया। मेरे पास यह है। आप जानते थे कि जब हम पहली बार मिले थे
मुझे आश्चर्य है कि जब आपने मुझे देखा तो आप बहुत दुखी क्यों दिख रहे थे। यह एक पिता और बेटे के बीच गहरे बंधन के कारण होना चाहिए। आपको चुप्पी में पीड़ित होना पड़ा और बोलने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जब से हम आखिरी बार मिले थे, अंत में इस बड़े भाई ने एक मस्तिष्क विकसित किया है। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग की बाहें एक साथ इस तरह से आकर्षित हुई जैसे कि वह कुछ सोच रही थी। उसका हाथ जो सैनहू को पकड़े हुए था। चुप रहो। चू शुआगे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और स्पष्ट रूप से चू यू पर देखा। वह मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान चाकू की तरह तेज थी, ठंडे और जहरीले, भयावह, जानलेवा इरादे के साथ। यह मेरे बड़े भाई का तीसरा बेटा है, आपका सबसे छोटा भाई। मुझे लगता है कि वह आपके दूसरे भाई की तरह थोड़ा सा दिखता है। यह एक दया है, आपका दूसरा भाई इस लंबे को नहीं बढ़ाता है। मुझे अब भी याद है कि मैं उस छोटे बच्चे को अपनी बाहों में एक पंख के रूप में, प्रकाश के रूप में रखता था। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति तेजी से बढ़ रही थी। उसकी नीली नसों के साथ पसीने के साथ उसका माथा चमक गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। लू किंगन ने भड़काया और चुआगे की मुस्कुराहट को अचानक लड़ने के लिए, अपने मूल इरादों की रक्षा के लिए, अपने दिमाग को केंद्रित और शांत रखने के लिए चू शेंग को याद दिलाने के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बदल गई और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। एक लंबे समय के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में पागलपन कुछ हद तक पीछे हट गया था और वह शांत था। उसकी काली आंखें दयालु और कोमल लग रही थीं, जबकि उसकी आवाज गर्म थी। शेंगिर, उससे प्रभावित मत हो। चू शेंग का शरीर कठोर था। वह सरासर रोश से दूर जाने के करीब आ गया था, लेकिन अब उसका दिमाग साफ हो गया। वह च्वांग टियन की आंखों पर खाली तरह से घूरता रहा। पिता। नवजात आत्मा मंच जागीरदार उत्साहित था। भगवान चू, आपने चेतना को फिर से हासिल कर लिया है। चू शुंगटियन ने उन्हें सिर हिलाया, धीरे से यानह्यू को धक्का दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, साथी दो इस लू, मैं आपके लिए परेशानी का कारण बना। लू किंगन ने यानह्यू को म्यान में देखा, फिर उसे अपनी आंखों में उदासीनता के साथ देखा। आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग इससे कठिन होना चाहिए। आप किस कारण से प्राप्त करने में सक्षम थे? चू शुंगटियन एक पल के लिए चुप था और तब बेहोश हो गया। हर किसी की कमजोरी है कि दिल के निचले भाग में रक्षात्मक रेखा कमजोर है। इसलिए लोगों के लिए वहां जाना आसान है और वहां की शून्यता का लाभ उठाना। क्या साथी डाउस्ट लू में भी ऐसी कमजोरी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लू किंगन स्तब्ध था। उसने अपनी कमर पर बूहेंग को नीचे देखा और अंधेरा उसकी आंखों में बहने लग रहा था। उसके होंठ कस गए और वह फिर से नहीं बोलता। इसके अलावा चू शुआगे च्वांगटियन के साथ बड़े हो गए थे। इससे पहले कि विवाद किसने परिवार के नेतृत्व को विरासत में मिले, दोनों लोगों के बीच हमेशा अच्छी भावनाएं थीं और एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते थे। चू शुआनगे ने इसका फायदा उठाया था, लेकिन एक कमजोर इच्छाशक्ति के लिए चू शुएंगटियन को दोष नहीं दे सकता था। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति एक पल के लिए तड़पती है, फिर उसने एक गहरी सांस ली और शांत हो गया। पिता, माँ, वह वास्तव में है। चू शुंगटियन की आंखें गर्म और उज्ज्वल थीं। वह मेरे दिल में है। आशा के अनुसार। चू शेंग ने अपने माथे को अपने हाथों में दबाया और कांप दिया। पिता, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? उसकी आत्मा मेरे साथ उलझ गई है। चू शुंगटियन ने अपने हाथ में नीचे देखा और धीरे से कहा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि यह हमें या श्वागे है। वह पहले से ही जानता है कि आपकी दादी और दादा जीवन और मृत्यु बंद दरवाजे की खेती में हैं। अपना बदला लेने के लिए वह आपको यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि अब क्या करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। यहाँ तक कि अगर वह पहले से ही अनुमान लगा चुका था कि समाधान क्या है, तो चू शेंग की अभिव्यक्ति अभी भी बदल गई और वह इतना पीला हो गया कि उसके होंठ सफेद थे। पिता। चू शुंगटियन ने कहा, शेंगे, शुआगे के पाप कई हैं। यह मेरी गलती है। अगर मैं उसके साथ अंडरवर्ल्ड 2 पर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि उसकी नाराजगी को थोड़ा कम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नवजात आत्मा मंच के वासल के चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। भगवान चू, आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चू शुआनगे ने चू परिवार को छोड़ दिया और राक्षसी पद के गुट के लिए दोष दिया। उन्होंने चू परिवार के सदस्यों को मार डाला है। आपने इस तरह के भयावह खलनायक को आपके पास क्यों जाने दिया? आइए इस स्थान को पहले छोड़ दें। अपनी 2 आत्माओं को अलग करने का एक तरीका होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जब तक चू शुंगटियन का चेहरा अचानक मुड़ गया, जब तक कि उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति अब परिष्कृत और कोमल नहीं थी, तब तक वह अभी तक नहीं बोल रहा था। इसके बजाय इसने एक भयानक पुरुषता को दिखाया। चू शुंगटियन, आप व्यक्ति को अलग कर दें। आप धर्मी होने का नाटक करने की हिम्मत करते हैं। इस तरह की सुखद लगने वाली बकवास करना। उद्धरण चिन्ह। उसका शरीर फिर से चला गया। फिर वह दर्द से उसके माथे पर चढ़ गया, जैसे कि दोनों आत्माएं अपने शरीर के नियंत्रण के लिए वहां लड़ रही हों। लू किंगन ने भड़काया। उन्होंने यानह्यू को अपने स्कैबर्ड से 3 इंच से बाहर निकाला, लड़ने के लिए तैयार। एक लंबे समय के बाद ऐसा लग रहा था कि चू शुंगटियन ने नियंत्रण जीता था। उन्होंने जल्दबाजी और तत्काल तरीके से कहा, यह एक चू परिवार की समस्या है। चू परिवार के किसी व्यक्ति को इसे ठीक करना होगा। शेंगेर, मुझे मार डालो। चू शेंग को अपने हाथ से पेट्रीसाइड करना है।
एक चिल ने चुयू की रीढ़ की हड्डी को उखाड़ दिया और उसने लगभग अवचेतन रूप से आगे बढ़ा, पिता, बिग ब्रदर, यू एर, वापस रहो। चू शुआंगटियन ने अपने जबड़े को जकड़ लिया, जैसे कि उसका बहुत सार अनफिट और गंभीर था। उन्होंने चुंग शेंग को घूरते हुए कहा और सख्ती से कहा, शेंग एर, आपका प्राकृतिक स्वभाव निर्धारित है आपके लिए, जबकि चू परिवार के प्रमुख की स्थिति अपरिहार्य नहीं हो सकती है। जब यू एर के मामलों की बात आती है तो आप वापस कदम रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ के बारे में आप अनसुना कर रहे हैं। चू परिवार को इस तरह से किसी को नहीं सौंपना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति लगभग वैसा ही थी जैसे वह व्यावहारिक रूप से उसे ऐसा नहीं करने की विनती कर रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और एक आवाज में कहा कि वह एक आवाज में है, पिता, मैं यह नहीं कर सकता। चू शुंगटियन ने कहा, यू एर और चू परिवार, आपको उन दोनों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा। चू यू को देखते हुए उसकी आंखें शांत हो गईं। यू एर, इसके बाद आपको अपने बड़े भाई को सुनना चाहिए। आह, वह अपने अंतिम शब्द कह रहा था। चू यू कुछ समय के लिए चुप था और फिर सिर हिलाया। चुपचाप पक्ष से देखने के अलावा वह असहाय था, वह कुछ नहीं कर सकता था। चू शुंगटियन और चू शुआगे की आत्माएं पहले से ही इस तरह से एक साथ बहुत बारीकी से जुड़ी हुई थी। चू शुंगटियन की स्थिति इतनी थी कि किसी भी क्षण में वह एक गर्म आवाज में बोल रहा होगा, लेकिन कौन जानता है कि अगले क्षण वह चू शुआगे में बदल सकता है और लोगों को दिल में छुरा घोंपने की कोशिश कर सकता है। चू शुंगटियन को ये सोचना चाहिए कि उनकी मृत्यु से पहले उन्हें चे शेंग पर दबाव डालना चाहिए। ये सच है कि यह उसे अधिक दृढ़ होने और भविष्य के लिए खुद को स्टील करने के लिए मजबूर करने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका होगा, लेकिन यह विधि वास्तव में बहुत निर्मम थी। चू शेंग कोमल और संवेदनशील थे, लेकिन चू एर के कारण उनके दिल में एक छाया थी। जब तक वह निर्मम बनने के लिए संकल्प करने में सक्षम नहीं होता है और धार्मिकता के ऊपर धार्मिकता को रखता है, तब अपने परिवार को मारता है, कुछ ऐसा है जो उसके लिए लगभग असंभव होगा। चू शुआंगटियन चुंग शेंग के पास गया और उसे नीचे देखा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से अपना सिर घुसा दिया। हालांकि इस तरह की गर्मजोशी से निविदा भावनाएं लंबे समय तक नहीं रहीं। अचानक एक काला किवी उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने चुन की खोपड़ी के शीर्ष पर हमला करने के लिए अपना हाथ नीचे ले जाया। लू किंगन, जो लंबे समय से उनके बगल में खड़े थे, एक दर्शक की ठंडी आंख के साथ देख रहे थे, ने अपना हाथ लहराया। काली किवी को बिखरा हुआ था और चू शुआगे को कुछ कदम पीछे कर दिया गया था। चू शुआगे को एक और राक्षसी तकनीक का उपयोग करने से रोकने के लिए लू किंगन एक फ्लैश में उस पर था, एक दर्जन से अधिक बार उसके शरीर को मार रहा था। वह फिर साइड में चला गया और अपना सिर उठा लिया। फैंग लिंग जू। चू शुआगे नहीं चल सका। वह जो कुछ भी कर सकता था, वह वहां खड़ा था, उसका पूरा शरीर कठोर और कठोर था। अचानक उन्होंने एक HMPH ध्वनि बनाई और एक क्रूर स्वर में कहा, धर्मीपथ से एक तलवार की कल्टीवेटर अचानक जिंगहुआ संप्रदाय के फैंग लिंग जू फिंगर स्किल को कैसे जान सकता है? लू किंगन, आपको अनजाने में इस गुप्त स्थान को खोजने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, अन्यथा आपने अपने पूरे जीवनकाल में अपने पुराने दोस्त की कब्र को कभी नहीं पाया होगा। उद्धरण चिन्ह। लू किंगन फ्रॉस कब्र। चू शुआनगे हिंसक हंसी के एक फिट में फट गया। जब शेन नियान की आत्मा उड़ गई और बिखरी हो गई, तो उसने अपने शरीर को इस गुप्त स्थान पर छोड़ दिया। यहाँ तक कि अगर आप उसकी लाश पाते हैं, चाहे आप इसके लिए कितनी भी चाहते हैं, इस जीवन में आप उसे कभी भी एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। उनके शब्द शातिर थे। लू किंगन का चेहरा एक भयावह रूप से बदल गया और उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। चू यू भी गुस्से में था और उसे थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन क्योंकि यह चू शुंगटियन का शरीर था, वह प्रसन्न नहीं हो सकता था। उसने आहें भरी और अचानक महसूस किया कि उसका हाथ आयोजित किया जा रहा है। उसने अपना सिर घुमाया और जीशी ने उसे अपनी आंखों में एक कोमल रूप के साथ देखा। जीशी ने चू यू की पीठ को आराम देने के लिए उसे आराम दिया। शीशोंग, मैं सब कुछ के माध्यम से आपके साथ हूँ। चू यू एक पल के लिए चुप था, फिर खुद को थोड़ा प्रयास के साथ उस पर मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। ये कहना असंभव है कि यह मुश्किल नहीं था, यहाँ तक कि अगर मूल चू यू की चेतना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, तो उसे अपने परिवार द्वारा इतना अधिक ध्यान दिया गया है और उनसे इतनी दयालुता प्राप्त की है कि वह शायद ही इसे सहन कर सके। चू शुआनगे एक मनोचिकित तरीके से हंसे, जबकि उसका चेहरा अचानक भयावह रूप से अंधेरा हो गया और वह चू शेंग को ठंड से घूरता रहा। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, अपने पिता को मार डालो। फिर परिवार के मुखिया की स्थिति तुम्हारा है, तुम और तुम्हारे पिता, तुम दोनों एक ही हो, तुम झूठे हाइपोक्राइट्स। चू शेंग ने अपना सिर झुकाया। उसके बालों ने उसकी आंखों को कवर किया ताकि उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से न देखे। उन्होंने सैनहुओं को अनसुना कर दिया। तलवार के बिंदु को नीचे की ओर पकड़े हुए वह धीरे धीरे चू आगे के पास चला गया। वह फुसफुसाया, तुम मेरे पिता और परिवार से बहुत नफरत क्यों करते हो? चू शुआनगे ने ठंड से कहा। चू शुंगटियन ने मेरी किवी को थका दिया और मेरी आत्मा की नसों को अपंग कर दिया, इस प्रकार मुझे राक्षसी मार्ग में मजबूर कर दिया। मुझे उससे नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए? चू परिवार ने उसकी रक्षा की और उसे माफ कर दिया, लेकिन मुझे माफ नहीं करना चाहिए। मुझे उनसे नफरत क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका कारण क्या था? मेरे पिता ने बार बार कहा कि मैं उसका गर्व और आनंद था,
लेकिन फिर उसने माँ की ओर रुख किया और कहा, मेरा ये बेटा बहुत उड़ान भरने वाला और अभेद्य है। उसके लिए राक्षसी पथ की ओर मुड़ना आसान होगा। चू परिवार को अपने हाथों में नहीं गिरना चाहिए। केवल शुएंगटियन के पास मन और स्थिर स्वभाव की उचित चौड़ाई है जो इस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा कर सकती है। उद्धरण चू शेंग ने उसे पूरी तरह से अवाक देखा। जब आपके पास एक कीवी विचलन था तो मेरे पिता ने आपको बचाने की कोशिश करने का कोई प्रयास नहीं किया। आपने उसके लिए उसे दोष क्यों दिया? जब मेरे दादा ने देखा कि आप राक्षसी मार्ग में गिर गए हैं और मेरे छोटे भाई को मारते हैं तो दोनों बार वह आपको मारने के लिए सहन नहीं कर सकता था और उसने केवल आपको भूमिगत कर दिया। क्यों? चू शुआंगे, आप सभी बुनियादी तथ्यों को जानते हैं। आप जानते हैं कि आप गलत हैं, लेकिन आप ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आपके गलत काम हैं। इसके बजाय आप सभी दोषों को चू परिवार पर धकेलते हैं। आप चुप रहो। चू शुआंगे ने हिंसक रूप से उसे बाधित किया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत भयंकर थी। मुझे मार डालो चू शेंग, अगर आपको हिम्मत है तो मुझे मार डालो। चू शेंग ने एक पल के लिए चुपचाप उसे देखा और अचानक वह घुटने टेक दिया। वह धीरे धीरे 3 बार काउंट आउट। बड़ी कठिनाई के साथ उसने अपनी आंखों में आंसू वापस पकड़ लिए। चू यू ने अनजाने में झीशी के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। उसका दिल उसके गले में था और वह शायद ही देखने के लिए सहन कर सकता था। कुल मिलाकर जब से वह उपन्यास की दुनिया में फैल गया, उसका जीवन आसान और आरामदायक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया, शिजुन और उसके परिवार ने उसे लिप्त कर दिया, उसकी देखभाल की और उसे जो चाहे उसे करने दिया। यहाँ तक कि मकबरे खंडहर के अंदर अपने 10 वर्षों के दौरान उन्हें शेन नियान द्वारा निर्देशित किया गया था, इसलिए वह कभी भी किसी भी खतरे में नहीं थे। ये पहली बार है जब इस तरह की एक दुखद घटना का सामना किया गया है। वास्तव में मूल उपन्यास के कथानक के अनुसार इस समय दानव युद्ध को अभी तक नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मूल चू यू ने नायक को भड़काकर मौत का सामना किया था। नायक अंत में अपने धैर्य की सीमा से परे चला गया और तड़प गया। उन्होंने मूल चू यू को टुकड़ों में हैक कर लिया, फिर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया, इसे नष्ट करने के लिए एक आत्मा भट्ठी में रख दिया। तब चू शेंग, जिन्होंने अपने छोटे भाई की मौत के बारे में सुना, मैपल लीफ वैली गिरने के रास्ते में भागते हुए आया और नायक ने अपनी तलवार से अपने सिर को काट दिया। वे मूल रूप से मृत होने वाले थे, लेकिन यहाँ वे हैं, चू शुएंगटियन को देख रहे हैं, जिन्हें इस समय मरना नहीं चाहिए, शांति से अपनी मौत की तलाश कर रहे थे। उपन्यास का कथानक वास्तव में केवल मौजूद रहा है, मृत व्यक्ति की भूमिका का आदान प्रदान किया गया है। चू शेंग ने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे खड़े होकर सैन हुओ को उठाया। चू शुआंगे, दादा और दादी ने आपको पहले से ही चू फैमिली रिकॉर्ड्स में मृतकों के बीच सूचीबद्ध किया था। 200 साल पहले आपकी मृत्यु हो गई थी जब आपके पास क्यूई विचलन था। ओलाई की एक राक्षसी कल्टीवेटर है जिसके हाथ चू परिवार के खून से ढके हुए हैं। उद्धरण चिन्ह चू शेंग ने समझाते हुए समाप्त कर दिया और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उनके हाथों में सैनहू ने एक तीव्र शक्तिशाली लाल बत्ती के साथ कहन और चमकते हुए कहा, आप चू के नाम के योग्य नहीं हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, उसके हाथ काम गए और वह उस व्यक्ति के शरीर की छाती में तलवार को पूरी तरह से फेंक देता था जिसे वह बचपन से ही जानता था और प्यार करता था। सैनहू की लाल बत्ती और अधिक तीव्र हो गई क्योंकि इसकी जलती हुई गर्म आग ऊर्जा शरीर की आत्मा की नसों में दाईं ओर ड्रिल की गई, जो कि उसकी आत्मा के दायरे की नवजात आत्मा पर हमला करती है। नवजात आत्मा में 2 आत्माएं जो लंबे समय से एक दूसरे से लड़ रही थी, वे पहले से ही थक चुकी थी। वे इस आध्यात्मिक हमले से खुद का बचाव नहीं कर सकते थे। उन्होंने केवल एक पल के लिए विरोध किया, इससे पहले कि आत्माएं कांप गईं और फिर अलग हो गईं और फैलने लगी। चू शेंग ने सैनहुओ को बाहर निकाला। तलवार एक कठोर क्लेंजिंग ध्वनि के साथ फर्श में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन वह केवल अपने पिता के चेहरे पर खाली घूरता रहा। लंबे समय के बाद चू शुएंगटियन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में प्रकाश कोमल और हल्का था। वह नहीं बोलता था, लेकिन वह थोड़ा मुस्कुराया। चू शेंग अचानक बह गया और चू शुएंगटियन को गले लगा लिया, जबकि वह आंसू में फट गया, एक दिलकश तरीके से रोते हुए जो आत्मा में दर्द का कारण बन गया। चू शुआंगटियन ने अपना सिर घुमाया और फिर चू यू की ओर देखा और देखा कि वह झीशी के साथ हाथ पकड़ रहा था। उन्होंने पहली बार झीशी को देखा, उनकी आंखों में निहित चेतावनी का एक नजर। एक पल के बाद उसका चेहरा तेजी से सफेद हो गया। चू शेंग की आवाज कम हो गई, शरीर में वह जीवन नहीं था जिसे वह पकड़े हुए था। चू शुएंगटियन, चू शुआंग, वे दोनों मर चुके हैं। चू शेंग ने एक टकटकी में देखा, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे जो अभी तक नहीं गिरे थे। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि बोलने के लिए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी सॉब्स के साथ घुट गई थी और वह एक शब्द कहने में असमर्थ था। अचानक एक नर्म और कोमल आवाज थी जैसे उसके कान में पानी लग रहा था। यू एर शेंग एर। अध्याय 38 पुनरुत्थान 1। चू शेंग ने तब रोया जब उसके सिर ने सफेद रोशनी को घूरने के लिए गोली मार दी जो चू शुएंगटियन की छाती के ठीक ऊपर चमकने लगी थी। ये धीरे धीरे एक सफेद प्रभामंडल में संघनित हुआ जो तब उठता है और लगभग पारदर्शी मानव आकार का पता चलता है। चू शेंग ने झपकी के बिना इस आकृति को देखा, खुशी और आशा के साथ उसका दिल जंगली दिखाई देने वाली महिला में सुरुचिपूर्ण और कोमल चेहरे की विशेषताएं थीं। उसने चू यू को अपने होठों के कोनों पर एक बेहोश मुस्कान के साथ देखा,
युएर, आप आखिरकार लौट आए हैं। आपकी माँ मौत के लिए चिंतित थी। चू यू भी दंग रह गया और उसे अपने सिर को अवचेतन रूप से झुकाने से पहले उसे खाली कर दिया। ये चू शुआंगटियन की पत्नी मूल चू यू और चू शेंग की माँ थी। उसकी नवजात आत्मा को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए उसकी चेतना को बुझा दिया जाना चाहिए था। मैडम चू की आत्मा कैसे बरकरार हो सकती है? उन्होंने लंबे समय तक इस पर विचार किया जब तक कि उन्हें याद नहीं आया कि चू शुंगटियन ने क्या कहा था, वह मेरे दिल में है। उसने सोचा कि चू शुंगटियन का मतलब था कि मैडम चू अपने दिल में रहते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका मतलब ये था कि उन्होंने मैडम चू की आत्मा को ढालने के लिए एक अज्ञात तकनीक का इस्तेमाल किया था, इसे अपने शरीर में रखते हुए लगातार उसकी रक्षा की। इस समय चू शेंग सभी अप्रत्याशित घटनाओं से अभिभूत हो गए थे। वह स्तब्ध था, जमीन पर घुटने टेकते हुए, उसका सिर उसके हाथों में दफन हो गया। चू शुंगटियन के शरीर को देखने के बाद वह जो आनंद महसूस कर रहा था, वह ठंडा महसूस कर रहा था। उसने अपने पिता को अपने हाथों से मार डाला था। मैडम चू ने धीरे से चू यू पर एक पल के लिए चकित कर दिया, फिर उसकी आंखें दूर कर दी। उसने चू शुंगटियन के शरीर को देखा और चुपचाप आहें भरी। दर्द की एक झलक उसकी आंखों में गहरी दिखाई दी, लेकिन फिर भावना की लहर तुरंत दूर हो गई। शेंगेर, चुंग शेंग कांपते हुए अपनी मां पर आंसू में ढके हुए चेहरे के साथ देखा। उनकी अभिव्यक्ति दर्द और अपराधबोध से भरी थी। मां, मुझे खेद है। श्रीमती चू एक पल के लिए चुप थी, फिर उसने कहा, रुक जाओ शेंगेर, अपने आंसू पोंछो। आपके पिता आपको इस तरह नहीं देखना चाहते हैं। वह थोड़ी देर के लिए रुक गई और आहें भरी। उद्धरण चिन्ह ... चू शुआनगे को पता था कि आपके पिता की कमजोरी चू परिवार थी और चू परिवार की कमजोरी भी उसे थी। पिछले कुछ दिनों में जब भी वह स्पष्ट था, उसने मेरे साथ इस पर चर्चा की। तो शेंगेर, अपने पिता को निराश न करें। चू शेंग चुपचाप मैडम चू में एक लंबे समय तक आमने सामने देखा, इससे पहले कि वह फिर से अपना सिर नीचे कर ले। उसके बाल उसके चेहरे के सामने गिर गए, उसकी अभिव्यक्ति को छिपाते हुए। वह ऐसा लग रहा था कि वह पत्थर से उकेरा गया था, क्योंकि वह चुआंगटियन और मैडम चू के सामने चुपचाप घुटने टेक दिया था। चू यू और जीशी ने एक दूसरे को देखा, फिर धीरे धीरे चू शेंग तक चला गया। उन्होंने चुआंगटियन के शरीर के सामने घुटने टेकते हुए उसके आसन की नकल की। चू यू ने तब कम आवाज में कहा, बिग ब्रदर। जब उन्होंने अपने पसंदीदा छोटे भाई की आवाज सुनी तो चू शेंग थोड़ा शिफ्ट हो गया। फिर जब उसने मैडम चू को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसका चेहरा पहले से ही शांत था। माँ, तुम बहुत स्वार्थी हो। उसे अपने पिता को मारने का बोझ उठाते हुए चू परिवार को छोड़कर बाद में परमानंद की शुद्ध भूमि पर जाने के लिए दो, जिससे वह अपने कमजोर और नर्म अतीत को छोड़ देता है, जिससे वह बड़े होने के लिए मजबूर हो जाता है। भले ही इन सभी मामलों को परिस्थितियों से मजबूर किया गया था, यह विधि वास्तव में बहुत निर्दयी थी। चू यू ने चू शेंग की आंखों में देखा जो अभी भी लाल थे। वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। बड़ा भाई। चू शेंग ने चू यू का सामना करने के लिए अपना सिर घुमाया। उसके होठों के कोने थोड़े से बदल गए और उसने चू यू को अपने आलिंगन में खींचने के लिए अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया, जैसे कि वह बहुत ठंडा था। लू किंगन एक तरफ से लंबे समय तक देख रहा था, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाया और वापस जिंग हुआ संप्रदाय महल में बदल गया। चू यू ने अनुमान लगाया कि वह शेन नियान के शरीर की तलाश में जा रहा है। उसने चुपचाप चू शेंग को गले लगाया और अपने शरीर के अंदर बेहोश लाल बत्ती की जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका मूड जटिल था। शेन नियान ने उन्हें समय से पहले समाधि खंडहर छोड़ने में मदद की थी। उनकी आत्मा कमजोर हो गई थी और वह गहरी नींद में डूब गए थे। शेन नियान की आत्मा लंबे समय से मकबरे के खंडहर में चारों ओर बह रही थी, इसलिए इसने बहुत नुकसान किया था। शेन नियान ने अपने अतीत को याद नहीं किया, लेकिन हमेशा याद किया कि तियान युआन संप्रदाय में उनके लिए कोई महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने तियान युआन संप्रदाय के बारे में हाल के घटनाक्रमों के बारे में पूछा, जबकि वे मकबरे खंडहर में एक साथ थे। ये बहुत बुरा था कि शेन इस महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम को भूल गए थे और तियान युआन संप्रदाय ने भी पिछले 100 वर्षों में बहुत कुछ बदल दिया था। यदि नहीं, तो उसके साथ काम करने के 10 साल बाद चू यू इतना धीमा कैसे होता कि उसे यह महसूस नहीं होता कि शेन का महत्वपूर्ण व्यक्ति उसका अपना शिक्षक लू किंगन था। जब तक लू किंगन वापस आया, तब तक चू शेंग शांत हो गया था और चुआंगटियन की लाश को ठीक से दूर कर दिया था। मैडम चू भी आत्मा जैद पर लौट आए कि चू शुंगटियन अभी भी पहने हुए थे। लू किंगन को शेन नियान की लाश मिलनी चाहिए थी। संभवतः चू शुआंग के पहले के शब्दों के प्रभाव के कारण उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह झील में पानी में नीचे देखा था। चू यू इस बात से हिचकिचा रहा था कि क्या लू किंगन को अपने विचारों को बताना है, जब उसे अचानक पता चला कि झील में पानी वास्तव में केवल लू किंगन की छवि को दर्शाता है। जीशी भी लेकशॉ के किनारे पर था, लेकिन पानी ने अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाया। इस अप्रत्याशित घटना में चू यू के चेहरे पर अचानक एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई दी। उन्होंने जीशी पर अवचेतन रूप से नजर डाली। ... झील केवल महल और लू किंगन के प्रतिबिंब दिखाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो दोस्त कितने करीबी थे। क्या भाईचारा प्यार इतना चरम हो सकता है कि उसके दिल में लू किंगन के लिए केवल जगह थी? शेन नियान के पास कोई बहुत महत्वपूर्ण था जो तियान युआन संप्रदाय के साथ था। ये व्यक्ति निश्चित रूप से उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 3.
तारांकन 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 तारांकन। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही गंभीर और परेशानी भरे संबंध की खोज की है। चू किंगन को चुपचाप देखते हुए चू यू की भौं कांप गई। रात का आकाश विशाल था, सितारे चमकीले थे। हालांकि लू किंगन ठंडी लग रही थी और उसकी आंखें उदासीन लग रही थीं, ये स्पष्ट था कि यह एक धूमिल और उजाड़ चुप्पी थी। दरअसल शिक्षक और उनके शिष्यों को एक ही मूल में पता लगाया जा सकता है। लू किंगन ने चुपचाप यान ह्यू को अनसुना कर दिया और एक बार फिर तलवार को झील में फेंक दिया। झील में महल का प्रतिबिंब चीर फाड़ कर दिया गया और तारों का आकाश विकृत हो गया। लू किंगन को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वे सभी अनुमान लगा सकते थे कि यह निकास था। वातावरण कुछ भारी था। चू यू लू किंगन की ऊंची एड़ी के जूते को चू शेंग की ओर चला गया और पीछे की तरफ चू शेंग को थपथपाया। यद्यपि उन्हें चू शेंग के लिए सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वह बस एक दर्शक था जो कि चू शेंग के माध्यम से उसी भावनाओं को महसूस करने में असमर्थ था। इस आघात का अनुभव करने के बाद कोमल और शुद्ध ब्रोकोन हमेशा के लिए चले गए। हालांकि मैडम चू को लगता था कि वह आसानी से सेट हो गया था और उसे शानदार लग रहा था, लेकिन उसे अपने दिल में अच्छा महसूस नहीं करना चाहिए। उसने 100 साल के लिए अपनी नवजात आत्मा को पोषण दिया था। इससे कितना चोट लगी, ये वास्तव में एक दया है। चू यू ने आह भरी और सिस्टम अचानक बोला, डेंग टिल्डा उत्तरी हवा बह रही है, टिल्डा शरद ऋतु की हवा ठंडी है, टिल्डा मेजबान मदद के लिए पूछ रहा है, टिल्डा आप व्यथित लग रहे हैं, टिल्डा मैं आपको एक हाथ उधार दूंगा, टिल्डा मैं ये प्रणाली सबसे व्यस्ततम कौन है, टिल्डा मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेजबान मेरी सहायता चाहता है। चू यू क्या आपको एक वायरस मिला है। वह थोड़ा उदासीन मूड में था जो अब अचानक सिस्टम द्वारा नष्ट हो गया था। चू यू को पता नहीं था कि क्या हंसना है या रोना है क्योंकि उसने पूछताछ की, तुम्हारा क्या मतलब है। चू शुंगटियन की आत्मा बिखरी हुई है, क्या आप मुझे उसे फिर से जीवित करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में उपन्यास में नायक और महिला लीड को छोड़कर अन्य सभी पात्र एनपीसी की तरह थे, इसलिए एक प्रणाली के रूप में एनपीसी चरित्र को रेस्पॉन्ड करना सही होना आसान होना चाहिए। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो चू यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन उपन्यास के वर्गीकरण को देखें, मूल BL.4। चुप्पी के एक पल के बाद चू यू को दिल से उखाड़ दिया गया था। कोई महिला लीड नहीं है, इस कहानी में कोई महिला लीड नहीं है, कोई हरम नहीं है, और हालांकि इसने उसे स्वीकार करने के लिए दर्द किया, उसने महिला लीड की भूमिका निभाई थी। सिस्टम का स्वर हंसमुख था। खेल के नियमों के अनुसार टिल्डा मृत वर्णों का प्रत्यक्ष पुनरुत्थान निषिद्ध है। टिल्डा यदि मेजबान बोन 5 को महत्वपूर्ण फूबेन को पकड़ने में मदद कर सकता है, टिल्डा ये पुनरुत्थान कौशल को सक्रिय कर सकता है। टिल्डा महत्वपूर्ण फूबेन, क्या फूबेन। चू यू भ्रम से भरा था और सिस्टम को प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन इस बार इसने जवाब नहीं दिया। इस बात पर विचार करने के बाद कि उसने क्या कहा, वह बेहद गुस्से में आ गया। तारांकन 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 ING सिस्टम गोंग HMPH, आपका पूरा परिवार एक गोंग है। तारांकन तारांकन तारांकन। वे एक दिन और रात के लिए जिंगहुआ संप्रदाय के गुप्त स्थान में थे, लेकिन जब चू यू ने तारों की रात के आकाश को देखा, जब वे बाहरी दुनिया में पोर्टल से बाहर निकल गए थे, तो उन्होंने लगभग विश्वास किया कि वे कभी नहीं छोड़े थे। ऐसा लगता है कि वे केवल कुछ घंटों के लिए अंदर थे। चू यू ने चारों ओर देखा, वे आ गए थे और छोड़ दिए थे, और ऐसा नहीं लग रहा था कि भारी हताहत हुए, लेकिन ये घटना सभी के दिमाग पर वजन कर रही थी। चू परिवार के स्वामी की आत्मा बह गई थी और बिखरी हुई थी। मैडम चू के लिए केवल उसकी आत्मा का एक अवशेष छोड़ दिया गया था। जब तक वे इस मामले की सच्चाई को छिपाने में असमर्थ होंगे, तब तक कितना समय लगेगा। इसके अलावा दादा और दादी अभी भी जीवन मृत्यु बंद दरवाजे की खेती में थे। चू परिवार की ताकत अचानक से काफी कमजोर हो गई थी, इसलिए अगली लड़ाई में राक्षसी पथ गुट का लाभ होगा। उन्होंने चू परिवार को समाचार लेने के लिए दूतों को भेजा था, लेकिन परिवार को मदद भेजने में कुछ दिन लगेंगे। अभी वे केवल बैठने से अपना समय बिता सकते हैं और फिर से फर्म खड़े होने से पहले सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर सकते हैं। लोगों के समूह ने चुपचाप किंगतू में खेती के शिविर में वापस उड़ान भरी। जीशी ने चू यू से बहुत पीछे नहीं मारा, उसकी आंखों में एक जटिल नजर के साथ चुपचाप उसे टकटकी लगाकर देखा। वह चू यू की रक्षा कर सकता है, लेकिन वह सब कुछ रोक नहीं सकता है जो चू यू को दुखी करेगा। जब तक समूह शिविर में आया था, तब तक आकाश हल्का हो गया था। चू यू सीधे चू फैमिली कैंप में लौटना चाहता था, लेकिन हिचकिचाया। उन्होंने चू शेंग के लिए कुछ शब्द फुसफुसाए और फिर लू किंगडन के पास चले गए। वह एक पल के लिए झिझक गया और फिर धीरे से बात की, शिजुन, क्या आप मानते हैं कि शेन नियान, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वरिष्ठ आत्मा की आत्मा उड़ गई और बिखरी हुई। लू किंगडन खींचा हुआ दिख रहा था, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और वह चुपचाप चू यू पर गौर से घूरते रहे। जब मैं मकबरे खंडहर में था तो मैं एक आत्मा से मिला जिसने शेन नियान होने का दावा किया था। चू यू रुक गया। उन्होंने देखा कि कैसे लू किंगडन की आंखें धधक गई थीं और उनकी भौहें फट गईं। उसकी आत्मा गहराई से सो रही है, अन्यथा क्या आप उससे मिलना चाहते हैं। लू किंगडन के होंठ खड़े हो गए और उनके चेहरे ने उत्साह और कुछ ऐसा दिखाया जो आक्रोश की तरह लग रहा था। एक दूसरे विभाजन के लिए उन्होंने हत्या के इरादे का संकेत भी दिया।
चू यू मदद नहीं कर सकता है, लेकिन वह चिंतित और भयभीत महसूस करता है क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या कोई गलतफहमी थी जो पहले हुई थी। इस बिंदु से लू किंगन पहले से ही चू यू के हाथों को पकड़ रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। चू यू ने लू किंगन को उसकी जांच की। उन्हें नहीं पता था कि लू किंगन ने धीरे धीरे चूकी के हाथों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। लू किंगन के हाथ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कांपते हैं और उनकी आंखों में भयानक अभिव्यक्ति गर्म थी। उसे मुझे दे दो। चू यू ने जल्दबाजी में अपनी आंखें बंद कर ली और गुप्त रूप से बड़े भाई को अलविदा कहा क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने शरीर से क्षतिग्रस्त आत्मा को हटा दिया और उसे लू किंगन को दे दिया। कमजोर आत्मा से आने वाली बेहोश लाल बत्ती को देखते हुए लू किंगन ने थोड़ा सा आह्वान किया और इसे सबसे बड़ी देखभाल के साथ अपने हाथों में ले लिया। वह एक पल के लिए रुक गया और फिर आत्मा को अपने शरीर के अंदर डाल दिया ताकि वह अपनी ताकत को ठीक कर सके। चू यू बहुत आशंकित था, ये देखते हुए कि लू किंगन ने शेन न्यान की आत्मा को ले लिया था। उन्होंने कहा, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी है। वह बहुत सारी चीजों को भूल गए हैं। जब वह उठता है तो शिजुन उसे अतीत के बारे में बता सकता है। लू किंगन की उंगलियों को कांप दिया गया क्योंकि उन्होंने धीरे से बू हीन को स्ट्रोक किया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कहा, कुछ चीजें साथ ही बुला सकते हैं। साथ उन्होंने चू यू को सिर हिलाया और तियान युआन संप्रदाय शिविर की ओर चलने के लिए मुड़ गए। ... रुको शिजुन, आप नायक को भूल गए। चू यू ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर जीशी को देखने के लिए बदल गया, जो एक उदास और जटिल अभिव्यक्ति के साथ एक तरफ खड़ा था। वह जीशी पर चला गया। किसी तरह उसे तियान युआन संप्रदाय के अकेले शिविर में लौटने के लिए उसे मनाने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। जीशी ने देखा कि चू यू एक नुकसान में था। उन्होंने अचानक एक मामूली मुस्कान दी। मैंने शिक्सियन के जीवन को मुश्किल नहीं बनाया है। यदि किसी भी समय शिक्सियन को लगता है कि दर्द को सहन करना मुश्किल है, तो आप किसी भी समय शिदी को बुला सकते हैं। बोलने के बाद जीशी ने अपना सिर नीचे कर दिया, चू यू के साथ अपने माथे को छूते हुए। फिर वह चला गया, लू किंगन को पकड़ लिया। जब सभी लोग चले गए थे तो चू यू ने चू शेंग को देखा जो पूरे समय चुप रहे। आज रात जिसे सबसे अधिक गंभीर नुकसान हुआ वह चू शेंग था। मूल चू यू बहुत ठंडा व्यक्ति था। उसके लिए वह सब बेकार चिकन सूप का कैन था। वह सब कुछ कर सकता था जो चू शेंग कंपनी को रख सकता था, क्योंकि उसने इस कठिन समय के दौरान अपनी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की थी। चू परिवार के शिविर में लौटते ही चू शेंग चुप रहे। उन्होंने चू परिवार को समाचार दिया, लेकिन चू यू अभी भी यह नहीं सोच सकते थे कि वह क्या कह सकते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ एक लंबी बात करने के लिए बैठे थे। थका हुआ और नींद चू शेंग ने अपने मंदिरों को रगड़ने के लिए हाथ रखा और चू यू में मुस्कुराने के कुछ प्रयासों के साथ कामयाब रहे। उसका चेहरा पीला और खींचा गया था। छोटा भाई, अब ये हम दोनों का है। मैडम चू पहले से ही सोल ज़ेड के अंदर गहरे सो रहे थे और किसी को नहीं पता था कि उसकी ताकत बहाल होने से पहले कितना समय लगेगा। चू परिवार के प्रत्यक्ष वंशजों की संख्या हमेशा छोटी थी और अब यह उन दोनों में से सिर्फ दोनों थे। चू शेंग ने कहा, मैं वास्तव में नहीं सोचता था। मैं वास्तव में अपनी तलवार का उपयोग कर सकता था। उसने अपना चेहरा ढांक लिया, तड़प आया। छोटा भाई, वह हमारे पिता थे। उसे कुछ कहना चाहिए। मैडम चू ने चू यू को आराम के कुछ शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित किया था। चू यू ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या कहना है। चू शेंग को कुछ कहने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह बस कुछ समय के लिए चू यू को घूरता रहा और फिर अपना सिर हिलाया। उनके शब्द उन लोगों के समान थे जो चू शुंगटियन ने पहले कहा था, आप बचपन से ही माँ और पिता के करीब नहीं थे। ठीक है, आज रात के लिए यह आपके लिए सिर्फ जाने और आराम करने के लिए एक बुरा विचार नहीं हो सकता है। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चू यू केवल वैसा ही कर सकता था जैसा कि उसे बताया गया था और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस जा सकता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि चू शेंग को ठीक होने के लिए कम से कम कुछ दिनों की आवश्यकता होगी। अप्रत्याशित रूप से दूसरे दिन चू शेंग हमेशा की तरह राक्षसी काश्तकारियों को मारने के लिए चले गए और अन्य चू परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अन्य 7 बड़े परिवारों के सदस्यों के साथ भी व्यापार पर बात करने में सक्षम थे। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद चू यू को एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। चू शेंग के साथ कुछ गड़बड़ थी। चू शेंग आमतौर पर एक गर्म धूप का स्वभाव था और एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सभी पर बहुत मुस्कुरा रहा था। वह एक नर्म, आसान व्यक्ति की तरह लग रहा था, जिसने सभी के साथ पाने की कोशिश की और वास्तव में विश्वसनीय होने के दौरान किसी को भी अपमानित नहीं किया। हालांकि कल रात चू शेंग ने सुना कि जब किसी अन्य परिवार के किसी व्यक्ति ने चू परिवार के बारे में बात की थी, तो चू शेंग ने तुरंत सैन हुओं को ले लिया और उस आदमी को हरा दिया। पहले ये कुछ ऐसा था जो ब्रोकोन के मिलनसार स्वभाव के विपरीत था। अतीत में चू शेंग एक ब्रोकेन था जो अधिकांश भाग के लिए एक अतिव्यापी मां की तरह व्यवहार करता था। जब भी किसी ने अपने छोटे भाई को धमकाया तो वह केवल भयंकर हो गया, लेकिन अब उसका ब्रोकोन रवैया पूरी तरह से बदल गया था। चू यू ने राक्षसी पथ का कल्टीवेटर को मारने के लिए उनके साथ बाहर जाने का अनुरोध किया। वहां रास्ते में उन्होंने कई राक्षसी जानवरों का सामना किया।
लड़ाई के बीच उनमें से एक अपने वस्त्र की हेम पर उछालने में कामयाब रहा। वहां और फिर चू शेंग एक निडर फैशन में इससे निपटने के लिए भाग गया। यह उसके लिए पर्याप्त नहीं था कि वह अपनी तलवार के साथ राक्षस को आधे में काट ले। हाथ में सैन हू के साथ उन्होंने राक्षसों की खोह को पाया और उन सभी को मिटा दिया। इस घटना ने चू यू को ठंडे पसीने में ढक दिया और उसने फिर से बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने बाद में चू शेंग के साथ चाय की तो उन्होंने गलती से चायदानी को तोड़ दिया। जाहिर है ये संभावना नहीं होगी कि वह टूटे हुए चायदानी पर गंभीरता से अपना हाथ काट देगा, लेकिन चू शेंग के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत उत्तेजित हो गई थी। उन्होंने एक आदेश जारी किया और अगले दिन चू परिवार के शिविर में कोई चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं मिल सकते हैं। चू शेंग की आत्मा बहुत कसकर घाव थी। यदि यह जारी रहता है तो जल्दी या बाद में वह गिर जाएगा और अलग हो जाएगा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।